ये वाली बात तो क्लियर हो गई। ग्राम पर मोल कब लिखना और सिंपली ग्राम कब लिखना है ना। सिंपली दे आर टॉकिंग अबाउट मोलर मास, तो वी विल राइट ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास हमेशा एक मोल का होता है। बट उन्होंने आगे बोल दिया मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो फिर नो नीड टू राइट पर मोल, सिंपली आप ग्राम लिखेंगे। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये बोला होता, क्या बोला होता, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बोल दिया, मोल की बजाय क्या बोला होता, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो बताओ जरा क्या आप ग्राम लगाते आप, बोलो। अब नो क्या, सर। अब आता 18 AMU। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो इसको भी ग्राम में एक्सप्रेस करूं, तो ये बताओ मेरे को, इसको ग्राम में किसके इक्वल होगा, बोलो ये 18 AMU को ग्राम में बदलो। तभी जस्ट रिलेशन हमने पढ़ा है। सर 18/NA। 18/NA, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ही सही कहा है। ठीक है, 18/NA, 18/NA। अब लेकिन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 18/NA की यूनिट क्या होगी, बोलो, ग्राम सर होगी। ग्राम। बस, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। कंफ्यूजन होए तो आप ये एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर लेना कि कब ग्राम लगाना है, कब एमयू लगाना है, एक्सेट्रा। बाय डिफॉल्ट ग्राम कब लगता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलर मास। बाय डिफॉल्ट एमयू कब लगता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल नंबर, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। जैसे आपसे पूछते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 36 AMU। समझ में आ रहा है। 5 मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाएगा, 85 × 5 AMU, ऐसे। चलिए, क्लियर है मेरे हिसाब से बात, है ना। हम्म। अगर एग्जांपल दूं या बहुत है ना। सर एग्जांपल दे। देखो एग्जांपल, देखो ये लिख रखा है मैंने फिर से, मोलर मास ऑफ NaOH। बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ आगे, कौन बताएगा। मोलर मास ऑफ NaOH पूछा है मुझसे, तो अभी मोहक आप बताओ, चलो यहाँ क्या लिखूं मैं, NaOH का मोलर मास क्या लिखूं, 40, यूनिट क्या लगाऊं, जल्दी बोलो, यूनिट क्या लगाऊं इसकी। जी पर मोल। बिल्कुल सही है ना, जी पर मोल। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH, तो अब क्या आएगा, सिंपली 40 ग्राम आएगा, अब पर मोल नहीं आएगा, राइट। अब लेकिन इन्होंने ये, एक सेकेंड, अब फिर पूछा इन्होंने क्या, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, तो बताओ क्या लिखूंगा मैं, चलिए बोलो। सर AMU। AMU लिखेंगे, ओके। चलिए, सर हाँ सर मॉलिक्यूलर मास और सिंपली मास बोले एक ही चीज है ना। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली में मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास बोलते हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम। और सिंपल मोलर मास कह रहे हैं तब तो वो कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये वाली बात अभी नीचे क्लियर हो जाएगी आपको, देखो ये जस्ट, यहाँ देखो मैंने मॉलिक्यूल वर्ड यूज करा है, अभी जस्ट नीचे एग्जांपल ले लिया मैंने दूसरा, है ना, ये कार्बन एटम का एग्जांपल ले लिया, फिर अब तो कोई डाउट नहीं बचेगा। तो देखो मोलर मास ऑफ कार्बन बोला है तो 12 ग्राम पर मोल। अब यह मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन नहीं कह सकता मैं आपको, अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। तो ये क्या आ जाएगा, बोलो 12 ग्राम। अब बताओ यहां पर मैं ऐसे बोलता हूँ मोलिकुलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो बताओ ये सही है या गलत है। हम्म। सर गलत है। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। लेकिन मोलर मास इज नॉट फॉर मॉलिक्यूल ओनली, ये तो सबके लिए होता है, बट एटॉमिक मास ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, बोलो। अब तो क्लियर हो गई होगी बातें, एक बार और लिखूं। देखो एटॉमिक मास किसके लिए यूज करते हैं, एटॉमिक मास किसके लिए यूज करते हैं, बोलो, एटम के लिए, राइट। एटम के लिए यूज करते हैं या मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। हम्म। बताओ। सर एटम के लिए। एटम के लिए यूज करते हैं ना, बिल्कुल, है ना, एटम के लिए यूज करेंगे, मॉलिक्यूल के लिए यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात,
मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज करेंगे? बोलो, मॉलिक्यूल के लिए यूज करेंगे या एटम के लिए यूज करेंगे? सर मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए अपन को ना, तो सारी बात अपन देख रहे हैं। लेकिन अब तीसरी बात, मोलर मास किसके लिए यूज करेंगे? मोलर मास वर्ड किसके लिए यूज होती है? बोलो, एटम के लिए या मॉलिक्यूल के लिए या दोनों के लिए? सर दोनों के लिए। ये दोनों के लिए होता है बस। तो मोलर मास का एक जनरल टर्म है। क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा, इतने सारी बातें कर ली मैंने। नोट भी कर लो, लेकिन ये सारी बातें ना, कभी कंफ्यूजन हो तो ये एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगा आपके ना। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सब क्या है, तो ये इनसे क्लियर हो जाएगा कि मोलर मास इज ए जनरल टर्म, atomic mass is specifically only for atoms, molar mass is specifically only for molecules, right? अब एक टर्म और बता देता हूं जिसकी जरूरत तो वैसे पड़ेगी नहीं, बट फिर भी, फॉर्मूला मास क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला मास? तो देखो, फॉर्मूला मास क्या एक टर्म होती है जो अपन कब यूज करते हैं? जब कंपाउंड आयोनिक होता है ना। तो लिख लो फटाफट से कि इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, है ना, formula mass term is used in place of molecular mass। बस, मॉलिक्यूलर की बजाय कौन सा मास बोलते हैं उसको? फॉर्मूला मास कहते हैं। इतनी सी बात आपको याद करनी है। जैसे NaCl है, इसका जो मोलर मास आता है, एक सेकेंड, वो आता है 58.5 आता है इसका। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूं मैं? 58.5 ग्राम, इसका मोलर मास सही टर्म है या फॉर्मूला मास सही टर्म है? बोलो कौन सी टर्म सही है? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज द करेक्ट टर्म, क्योंकि इट्स आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन चलो मैंने बता दिया, फिर भी ध्यान रखना। अच्छा, मोलर मास तो एक जनरल टर्म है, एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, 58.5, 58.5 मोलर मास तो एक जनरल टर्म हो गई। मोलर, एक मोल का मास। तो देखो मैं टिक लगा देता हूँ, है ना। मॉलिक्यूलर मास कहना गलत होगा, फॉर्मूला मास कहना, एकदम ग्राम नहीं लगाया मैंने इसके पीछे। फॉर्मूला मास कहना सही होगा। और मोलर मास कहना तो हमेशा ही सही होता है ना। मोलर मास तो फॉर्मूले सबके लिए वैलिड है। चलिए, अब तो सारी बातें क्लियर हो गई होगी। हालांकि मुझे यहाँ सामने 1 मोल लिखना चाहिए था ना, ये थोड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ पर। 1 मोल ऑफ NaCl ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो सही रहेगा। 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, एक सेकेंड, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कौन सी टर्म सही है? मॉलिक्यूलर मास टर्म गलत होगी, फॉर्मूला मास टर्म सही, और मोलर मास तो सही होगी। मोलर मास तो इन जनरल टर्म है। अब अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी, राइट। और हम वो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्कूल एग्जाम में ये आता है। तो मैं वो वाला क्वेश्चन ला रहा हूँ, तब तक आप नोट कर लो, नहीं करा हो तो ये मोल हमारी खत्म हो गई कंप्लीट। अब क्वेश्चंस करेंगे और मोल पे हमारा कमांड हो जाएगा, है ना। मोल में कमांड कब होता है? जब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मोल क्लियर नहीं होता। तो अभी जैसे कुछ एक डाउट्स है हमें, तो अभी अपन क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, तो फिर आपको मोल अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
मैं नोट्स ला रहा सर ये फॉर्मूला मास में मोलर मास भी लिख सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला मास को मोलर मास लिख सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या नहीं लिख सकते? और सर एटॉमिक मास भी नहीं लिख सकते ना? एटॉमिक मास तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। ठीक है, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, एटॉमिक मास लिख के फिर क्रॉस कर दो। चलिए, एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। एनसीईआरटी में एक ही न्यूमेरिकल है एएमयू के अंदर, सारे न्यूमेरिकल ग्राम में ही है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट तो है ही है वो, तो अपन वही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही आराम से करना ना। आज अपन मोल ही पढ़ेंगे बस, इस नया टॉपिक फिर कल शुरू करेंगे। एक सेकंड, क्वेश्चन निकाल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लेते हैं यहाँ तक सभी ने। दिस इज एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तीन पार्ट है, तीनों पार्ट सोल्व करते हैं वन बाय वन, राइट? आप लोग खुद करो, लेकिन अभी मिक्स क्वेश्चन है तीनों का, मतलब अब तक जो भी पढ़ा ना सबका मिक्स है। अगर आपने इन तीनों का आंसर दे दिए तो इसका मतलब आपको मोल आता है। आप एनए के टर्म में दे सकते हैं आंसर अभी तो। बहुत ही ध्यान से देखना है कि किसमें गिवन है, ग्राम गिवन है, यू गिवन है। अच्छा, यू और एमयू की बातें मैं बता चुका हूँ। चलिए जरा, फर्स्ट पार्ट का आंसर सोल्व करो, फिर मैं पूछूं वो बताएगा। बहुत ही आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। एनए के टर्म में बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, अभी एग्जाम में एनए की वैल्यू रखनी है, लेकिन अभी हम टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, एनए के टर्म में सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया होगा आई थिंक सबने, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सही आंसर मिले। और मैंने एक्सपेक्ट किससे करा, देखो, आई एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम तन्मय। यस तन्मय, व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट? 52 यस, 52 एन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऐसा कोई है जिसका ये आंसर नहीं आया, 52 एन नहीं आया? सर एनीबडी? इसको सॉल्व करना क्या? नहीं, अभी अभी एनए के टर्म में बता दो मेरे को, ये तो मैंने कहा आपसे, अभी एनए के टर्म में बता दो, अपन को क्या टाइम बचाना है, राइट? तो बिल्कुल सही है ना। अच्छा तन्मय, आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया इसको फाइंड करने के लिए? सर मैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल सही है ना। मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए। ये अभी तो हमें पता चल ही गया कि नंबर फाइंड करना है और मोल गिवन है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय एन ए। करेक्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया भाई, सही आया। अब सेकंड पार्ट को थोड़ा ध्यान से करो, मैं आपको बिल्कुल 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से करना। एनसीईआरटी में मात्र एक न्यूमेरिकल है यू यूनिट के अंदर, और मैं चाहता हूँ वो तो कम से कम सही करो आप। तो चिया बताएगी मेरे को इसका आंसर, 52 यू ऑफ हीलियम। अच्छा, फाइंड क्या करना है तो सबको पता चल रहा है ना, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने तीनों केस में। चिया बताओ क्या आंसर है आपके इसका? सर बस 1 मिनट। सर 52। सिंपल 52 या 52 एन है, ऐसा कुछ? सर 52 सिंपल 52 आप। नंबर है ना एक्चुअली वो। 52 इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलो मैं बताता हूँ, और बताओ और किसने निकाला आंसर? अभी हार्दिक, आपका क्या रहा है? सर मैं कर रहा हूँ। ओके, ईमान? 13 13 एन है या सिंपल 13? सिंपल 13 सिंपल 13 इज द आंसर।
चलो मैं बताता हूँ, फिर भी देख लो। मोहक का भी 13 आता है। ओके, देख लेते हैं। मैं सेकंड पार्ट में समझाता हूँ। अब इसको करने के दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। पहला तरीका, इसको ग्राम में पहले बदल लो, क्योंकि हमें तो ग्राम के बिना आता ही नहीं है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि 52 यू बराबर हाउ मेनी ग्राम्स, 52 इंटू 1/na। तो दिस इज द मास इन ग्राम्स वी हैव कन्वर्टेड। ये क्या आ गया हमारे पास, मास आ गया। अब एक बात बताओ, मास आ गया आपके पास, पूछा क्या इन्होंने, नंबर पूछा है। तो लगा दो अपनी मोल कॉन्सेप्ट। मास से कहाँ जाना है आपको, नंबर पे जाना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मोल फाइंड करेंगे। मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है इसका, 13, सॉरी हीलियम का होता है 4। तो ये आ जाएगा 13/Na। तो मोल आ गया। अब नंबर फाइंड करना है। तो नंबर कैसे फाइंड करना है, मोल सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, मोल मल्टीप्लाइड बाय Na। समझ रहे हो, फॉर्मूले का यूज ले रहा हूं मैं। तो मोल इज हाउ मच, Na से Na कैंसिल हो गया, तो 13 आएगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, मोल बराबर मास वाला, है ना। क्यों, क्योंकि मास किस में गिवन है, एएमयू में गिवन है। तो मास को किस में कन्वर्ट करना पड़ा मुझे, इसके अंदर। अब इसका एक तरीका और बताऊं, या ठीक है इससे काम चल जाएगा। एक यूनिटरी मेथड वाला और है इसका सोल्यूशन, वो भी समझाऊं क्या, बोलो। एक यूनिटरी मेथड वाला आंसर और समझाऊं क्या, चलो वो भी समझ लो। तो वो उसके लिए आपको थोड़ा यूनिटरी मेथड क्या लगानी है ना। दूसरा तरीका देख लो कि सिंस हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है, सिंस मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम कितना होता है, 4। अब बताओ यूनिट क्या लिखूंगा मैं, अब सार्थक इसके यूनिट क्या लिखूं मैं यहाँ पर, ग्राम और यू, या एम यू। सर AMU। एम यू है ना, क्योंकि एक एटम बोला है मैंने, है ना। तो फिलहाल ये यू में बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे रिवाइज सेंटेंस को इन्वर्स कर दूं कि 4u, सॉरी 4u मास में कितने एटम होते हैं, 4u मास बराबर हाउ मेनी एटम्स, 1 एटम। तो बस इसमें यूनिटरी मेथड लगा रहे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देयरफॉर एक u मास में कितने एटम होंगे, आपको ऊपर वाला सही लगा था आप ऊपर वाला याद करना, नीचे वाला सही लगा नीचे वाला कर, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/4 एटम। तो कितने मास में पूछा हमसे, 52 u मास बराबर 1/4 इंटू 52, ये आ जाएगा 13 एटम्स। ओके, दोनों तरीके नोट कर लो, जो आपको अच्छा लगे उससे करना। मैं चाहूंगा उसे ऊपर वाला तरीका को प्रायोरिटी दे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो ग्राम में ही आते हैं। तो आप यू को ग्राम में कन्वर्ट कर ही लो ना, प्रॉब्लम क्या है। कर लिया, नोट कर लिया, अब तो बताओ मेरे को। और इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देना, ये आपकी स्कूल एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब कभी टेस्ट होगा ना आपके मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर का, तो ये वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, और तीनों पार्ट्स मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है ना। कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतिहास देखा है, पिछले पुराने कई स्कूल्स के पेपर देखे हैं। तो हर स्कूल वालों का फेवरेट होता है ये। ओके, डन। नाउ द थर्ड पार्ट। अब ये तो कोई गलत नहीं बताएगा मुझे, नहीं तो मेरा तो विश्वास उड़ जाएगा। थर्ड पार्ट का मुझे बिल्कुल सही आंसर चाहिए एक बार में। I want the correct answer in single time. इस ईमान ने इसका आंसर बताया क्या मुझे अभी, या पहले का आंसर है ये।
इसी वाले का है। ओके, और कोई? चलो, किसका आया आंसर मुझे बताओ। हार्दिक का आ गया क्या इसका आंसर? सर कर रहा हूँ। जी आप बताओ, चलो क्या आ रहा है इसका आंसर थर्ड पार्ट का? सर 13 है। या 39 है। ठीक है, ये तो वही कल वाली क्लास का ही है, इसका तो आज की क्लास से कोई लेना देना ही नहीं है ना। कल या परसों पहली पहली क्लास पढ़ी थी ना मोल की, उसी से हो जाएगा। ये तो मास गिवन है, नंबर पूछा है, तो इट्स ए 2 स्टेप न्यूमेरिकल। ओके, 39 आया होगा सभी के, होप सो। है ना, मास से आपको क्या फाइंड करना है बोलो। है ना, ये बनाए थे अपने रास्ते। मोल से नंबर पे जा सकते हैं, राइट। मोल से मास पे, मोल से वॉल्यूम पर, इस तरीके से सोल्व कर लो। तो फिलहाल क्या गिवन है आपको? मास गिवन है, नंबर पूछा है, तो मास से पहले क्या फाइंड करोगे आप? इसके मोल्स फाइंड करोगे। तो मोल फाइंड करने के लिए सेकंड फॉर्मूला लगा लो, 52 अपॉन, अभी तो ऑलरेडी ग्राम में है ना, तो बहुत आसान है हमारे लिए तो। हाँ, अब आपको हीलियम का एटॉमिक मास आना चाहिए कि 4 होता है। अब ये नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम है। तो ये मोल आ गए। फिर लगा रहा हूँ मैं फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बस नंबर बराबर क्या आ जाएगा? 39 है। क्लियर? तो ये हो गई मोल कॉन्सेप्ट फिनिश। ठीक है, अब सुनो, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा आज आपको, वो अगर आप पूरी सोल्व कर लेंगे तब जाके आपका मोल कॉन्सेप्ट पे कमांड होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस की शीट दूंगा, अभी अभी तो मैं बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद सेंड कर दूंगा आपको ना। अब इनमें भी कोई डाउट आएगा तो अपन एक क्लास और रख लेंगे डाउट्स के लिए। ये देखो, ये शीट दिख रही है क्वेश्चंस की। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है टोटल कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 32। माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। 40 क्वेश्चन है भाई। 40 कम है या ज्यादा है? मेरे हिसाब से ज्यादा ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। है ना, तो ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 में से 5-6 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। मोल के ऊपर सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। है ना, बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल दी है ना। मतलब आपको कोई रिफ्रेशर नहीं परचेज करनी है अलग से। है ना, अलग से कोई शीट सोल्व नहीं करनी है, कोई मॉड्यूल सोल्व नहीं करना है ना, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ ये। तो ये 40 क्वेश्चन है। 40 में से कुछ तो अपन ने क्लास में कर लिए, 10 का क्वेश्चन तो हो चुके होंगे। है ना, फर्स्ट कर लिया हमने। है ना, और भी बहुत सारे करा चुका हूँ मैं इसमें से। है ना, कुछ तो ये डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपसे ये, अब एक साथ तो होंगे नहीं 40 आपसे। है ना, तो मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिले तो 1 से लेकर 15 तक, राइट, इतने तो कर सकते हैं अपन, 1 to 15। बोलो। ठीक है, तो 1 to 15 तक आप करके रखना। इनके डाउट्स जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन।